Hello students, today we learn the 6th chapter of our environmental studies book class 2 and the chapter is eating healthy. In this chapter we will discuss kinds of food and sources of food. Before starting the chapter we should answer few questions. Do you remember? Given below are some pictures of food. Fill in the blanks stating where they come from, plants or animals. आपको पता करना है ये जो फूड आइटम्स दिए गए हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से आपको मिलते हैं या जानवरों से। ये आपको खाली जगहों में भरना है। Although you have read it in the previous class, so you will solve it yourself. Now let us start this chapter. Food is our basic need. भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भोजन के बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते, इसलिए भोजन हमारे लिए ज़रूरी है। It is important for us because it gives us energy to do work. It helps us to grow. It keeps us healthy and fit to fight diseases. इससे हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है, यह हमें बढ़ने में मदद करता है, यह हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। भोजन हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? तो यह हमें जो काम हम लोग करते हैं उसके लिए ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो ये हमें काम करने की ऊर्जा देती है, बढ़ने में मदद करता है, हम लोगों में ग्रोथ होता है तो उसमें भोजन हेल्प करता है और यह हमें बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फूड। भोजन के प्रकार। Different kinds of food fulfill different needs of our body. We need all of them. विभिन्न प्रकार के भोजन, अलग अलग प्रकार के जो भोजन होते हैं वो हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को, विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करते हैं और तो हमें उन सभी की ज़रूरत है। एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाला भोजन। आप पिक्चर में देख रहे हो व्हीट, पोटैटोज, ये एनर्जी गिविंग फूड है। दिस काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट, पोटैटो, राइस, मेज, etc आर ऑल एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। इस तरह के भोजन जो आप देख रहे हो वो हमें काम करने की ऊर्जा देती है। इस तरह के भोजन से हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, आलू, चावल, मक्का आदि सभी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड। दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। Examples of such food items include pulses, eggs, milk, fish, दाल and nuts. आप देख रहे हो इस तरह का भोजन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है और ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में दाल, अंडे, दूध, मछली और बादाम शामिल हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हो, पिक्चर में एग्स और नट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव फूड। दिस काइंड ऑफ फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स। इस तरह का भोजन हमें विभिन्न बीमारियों से बचाता है। आप पिक्चर में देख रहे हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पिक्चर है। फल और हरी पत्तेदार सब्जियां सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं प्रोटेक्टिव फूड के
उदाहरण हैं। इसे आप यदि अपने डाइट में सम्मिलित करते हो तो आपको ये डिजीजेज से, बीमारियों से बचाएगा। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? संतुलित आहार है क्या? Now you know that different kinds of food serve different needs. अब आप जानते हैं, आपने देखा एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। तो अब आप जान गए हैं कि विभिन्न प्रकार के ये जो भोजन हैं विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पोटैटो एनर्जी देता है, एग्स बॉडी बिल्डिंग फूड है, फ्रूट्स प्रोटेक्टिव फूड है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के भोजन हैं वो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये आप जान चुके हो। दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन ए बैलेंस्ड मैनर, दिस इज नॉन एज ए बैलेंस्ड डाइट। वे सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रोटेक्टिव फूड भी जरूरी है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी ज़रूरी है, एनर्जी गिविंग फूड भी ज़रूरी है। तो हमें सभी प्रकार के भोजन को संतुलित तरीके से खाना चाहिए। यह एक संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। ए डाइट इज व्हाट वी ईट ऑन ए डेली बेसिस, ऑल्सो इंक्लूड लॉट्स ऑफ वाटर, ईट योर डेली डाइट। इसके अलावे आप जो भोजन रोज करते हो, जो आहार रोज लेते हो, तो आहार के अलावा, भोजन के अलावा अपने दैनिक आहार में पानी को भी सम्मिलित करना चाहिए। आपको अधिक पानी भी पीना चाहिए, ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आप ये बॉक्स में देख रहे हो, दिया हुआ है, डू यू नो जंक फूड इज फूड विथ ए लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू बट हाई इन कैलोरीज। इट इंक्लूड्स कैंडीज, चिप्स, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज etc। जंक फूड थोड़ा पोषण वाला भोजन है लेकिन कैलोरी में उच्च हैं, इसमें अधिक कैलोरी होते हैं। इसमें कैंडी, चिप्स, कुकीज, फ्रेंच फ्राइज आदि शामिल हैं। अब यहाँ पे कैलोरी, तो कैलोरी ऊर्जा की ही एक इकाई है। भोजन में कैलोरी गर्मी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है ताकि हमारा शरीर कार्य कर सके। तो ये कैलोरी ऊर्जा है, ये ऊर्जा की ही एक इकाई है। नेक्स्ट, टाइम टू आंसर, मैच द फॉलोइंग। एनर्जी गिविंग फूड, तो आपको देखना है कौन से ये जो फूड हैं वो एनर्जी गिविंग फूड हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। इसे आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फूड। अब आपको जानना है कि भोजन जो हम करते हैं, ये जो फूड हम लेते हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड सच एज। हमारा अधिकांश भोजन, जो हम भोजन करते हैं, उसमें अधिकांश हमें पौधों से प्राप्त होता है। पौधे हमें भोजन प्रदान करते हैं। जैसे वेजिटेबल्स, सम वेजिटेबल्स आर ईटेन रॉ एज सलाद व्हाइल सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, कैरेट etc। कुछ सब्जियों को सलाद के रूप में, आप सलाद खाते हो तो सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है, जबकि कुछ को खाने से पहले पकाया जाता है, आप उसे कच्चा नहीं खा सकते हो। कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, आप फूलगोभी को कैसे खाते हो? तो
तो वो जब भी खाएंगे तो पकाकर खाएंगे, कच्चा नहीं खा सकते हैं। गाजर, इसे हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। तो सब्जियां, बहुत सारे सब्जियों को आप कच्चा भी खाते हो और बहुत को कच्चा नहीं खाया जाता है, या किसी को हम दोनों रूप में खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। गाजर ही, उसे कच्चा भी खाते हैं और उसका हलवा भी बनता है, तो उसे पकाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रूट्स, फ्लेशी पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर रिटेन एज फ्रूट्स, एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, ग्रेप, etc। फल, पौधों के मांसल हिस्सों को, गुद्देदार हिस्सों को फल के रूप में खाया जाता है, जैसे आम, सेब, अंगूर आदि। नेक्स्ट, और ये आप जान लीजिए कि ये जो फ्रूट्स हैं इसे कच्चा ही खाया जाता है, इसे पकाया नहीं जाता है। नेक्स्ट, सीरियल्स, अनाज, प्लांट ग्रेन्स यूज्ड एज फूड, एग्जाम्पल व्हीट, मेज, etc। पौधों के दाने को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, गेहूँ, मक्का, राइस, चावल आदि। नेक्स्ट, पल्सेज, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स यूज्ड फॉर ईटिंग, एग्जाम्पल पी, ग्राम, etc। कुछ पौधों के बीज जिन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे दाल के रूप में, उदाहरण के लिए मटर, चना, मसूर आदि। तो ये जो आपने देखा वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेज, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, लेट अस डू, मेक ए लिस्ट ऑफ फूड विच यू ईट एवरी डे। एक लिस्ट बनाना है भोजन का जिसे आप प्रत्येक दिन खाते हो। देन सॉर्ट देम इन द टेबल बिलो, और इसमें लिखना है आपको नेम ऑफ द फूड आइटम्स, आप आज कौन से फूड को खाए हो उसको इसमें लिखना है। फूड आइटम, व्हीट, राइस, फिश, एग्स, मीट, आपने क्या खाया वो इसे इसमें आप लिखोगे। नेक्स्ट, फूड इटेन ओनली आफ्टर कुकिंग, वैसे भोजन को देना है जिसे आप केवल कुकिंग ही, पकाकर ही खाते हो, तो आपको उसमें देना है। अभी आपने पढ़ा जिसे आप पकाकर ही खा सकते हो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बीन्स। फूड इटेन रॉ, जिसे आप कच्चा खाते हो, रेडिश, कैरोट, या इसमें आप फ्रूट्स नेम दे सकते हो, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना। नेक्स्ट, फूड इटेन बोथ कुक्ड एंड रॉ, वैसे फूड को देना जिसे आप कच्चा भी खाते हो और पकाकर भी खाते हो, अर्थात दोनों रूप में। रेडिश, उसे आप पकाकर भी खाते हो, कच्चा भी खाते हो। ओनियन, पकाकर भी खाते हो, कच्चा भी खाते हो। तो आपको इसमें फिलअप करना है। नेक्स्ट, एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड, काउज एंड बुफेलोज गिव अस मिल्क, चीज, बटर, घी, पनीर एंड योगर्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क। वी ऑल्सो गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। जानवर भी हमें भोजन देते हैं, पौधों से तो हमें भोजन मिलता ही है और जानवरों से भी हमें भोजन मिलता है। गाय और भैंस हमें दूध देती है और उस दूध से पनीर, मक्खन, घी आदि बनाया जाता है। डू यू नो, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट इज कॉल्ड ए वेजिटेरियन, व्हाइल ए पर्सन हु ईट्स मीट इज कॉल्ड ए नॉन वेजिटेरियन। अब आप यहाँ देख रहे हो ये जो दिया हुआ है, मांस न खाने वाले व्यक्ति को शाकाहारी कहा जाता है, वेजिटेरियन कहा जाता है, और
मांस खाने वाले व्यक्ति को मांसाहारी कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर क्या है? वेजिटेबल। पल्सेज आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। मिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। इसे आप फिलअप करोगे। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं, इसे सोल्व करेंगे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, पुट ए क्रॉस नेक्स्ट टू द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मैं इसका आंसर फिलअप करते जा रहा हूँ। वी गेट पल्सेज लाइक ग्राम फ्रॉम प्लांट्स। टिक करोगे ग्राम को। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, ऑप्शन सी पे टिक करोगे। ए बैलेंस डाइट इज कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ऑप्शन बी टिक करोगे। राइस एंड पोटैटो आर ए पार्ट ऑफ दिस फूड, एनर्जी गिविंग फूड, ऑप्शन ए टिक करोगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। दिए गए वर्ड्स से इस खाली जगहों को भरना है। मैं इसे सोल्व करते ही जाता हूँ। हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इलनेस। फूड हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड फाइट इलनेस। आर प्रोटेक्टिव फूड, फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव फूड। ऑल फूड विथ ए लीड और नेट, cover all food. We must eat a balanced diet. Next, match the following: drinking water, clean and filtered. Eggs, food and animals. Eggs कहाँ से मिलता है? जानवरों से। कैरोट एंड राइस डिश क्या है? वेजिटेबल्स। ए हेल्दी मिक्स ऑफ फूड आइटम्स, बैलेंस डाइट, एप्पल एंड ऑरेंज फ्रूट्स। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? संतुलित आहार क्या है? ए बैलेंस डाइट इज वन दैट कंट्रोल्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। मीट, फिश, एग्स, मिल्क, nuts are example of body building food. What is energy giving food? ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है? The food which provide energy to our body is called energy giving food. Why is food important to us? भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? Food is important to us because it provides us with good energy and nutrients. Next, Hodge. Avi falls ill very frequently. He often catches cold. What type of food is lacking in this diet? Which food should he eat? अभी अक्सर बीमार पड़ जाता है, उसे अधिक ठंड लगती है। उसके आहार में किस प्रकार के भोजन की कमी है? कौन सा खाना खाना चाहिए? तो वो बीमार पड़ता है तो उसके भोजन में प्रोटेक्टिव फूड की कमी है, उसे प्रोटेक्टिव फूड लेना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव फूड में फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आता है, तो उसे फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिविटी जोन। फिल दिस चार्ट एवरी डे फॉर ए वीक बाय पुटिंग ए टिक अंडर द कॉलम ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू हैव ईटेन। सप्ताह के ये प्रत्येक दिन का जो फूड आप प्रत्येक दिन लेते हो, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो दिन के नाम दिए हुए हैं। तो मंडे को आपने क्या लिया? फ्रूट्स खाए हो तो फ्रूट्स में टिक करोगे।
ब्रेड लिए हो ब्रेड में टिक करोगे, वेजिटेबल्स खाए हो तो वेजिटेबल में टिक करना है। आप जो फूड आइटम्स खाए हो उसमें आप टिक करोगे। तो ये दिन के नाम है मंडे, ट्यूसडे। जिस दिन आप जिस भोजन को लिए हो खाए हो उसे उसमें आप टिक करोगे। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट जोन। इन योर स्क्रैप बुक पेस्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप्स, राइट द बेनिफिट्स ऑफ ईच ग्रुप। आप ये अपने स्क्रैप बुक में विभिन्न खाद्य समूहों की तस्वीर चिपकाएं, प्रत्येक समूह के लाभों के बारे में जानें। आप यहाँ पे देखे भी हो, ये जो ग्रुप में देखो दिया हुआ है, ये इसी तरह आपको पेस्ट करना है फूड आइटम्स को और उसके लाभ के बारे में जानना है कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। नेक्स्ट, लाइफ स्किल। You should eat all types of food to remain healthy. Always wash your hands before and after eating food. And always remember not to waste food. स्वस्थ रहने के लिए आपको हर तरह का खाना खाना चाहिए। हर तरह का खाना यानी बैलेंस्ड डाइट। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ धोना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि जो आप भोजन करते हो उसे बर्बाद न करें। आपका ये 6th चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप इसमें जो भी क्वेश्चंस आपने देखा उसे आप अपने फेयर में लिखोगे और इसे रिमेंबर करना है। और इस वीडियो को आप तब तक देखोगे जब तक आप इसे अच्छी तरह समझ नहीं लेते हो। और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आपको स्पेलिंग रिमेंबर करना है। थैंक्स ऑल ऑफ